वेलकम ट्रेडर्स, वन सेकंड टू निफ्टी एनालिसिस सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूसडे को मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकती है। जैसा कि आप देखें कि मार्केट ओवरऑल रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई, देन सेलिंग आई शार्प, देन यहाँ से एक बाइंग भी उठी मार्केट में, जो कि हमारे कुछ खास काम की थी नहीं वाली बाइंग। इसका कोई फ़ायदा है नहीं, पहले मैं हटा देता हूँ। देखा जाए कि मार्केट में पहला तो जोन ये रहने वाला है 24,200 का, एंड अपर रेसिस्टेंस रहने वाला है 24,300 का। दैन नीचे एक जोन है 24,140 के राउंड, ये स्पोर्ट जोन है। ठीक है, ये 3 जोन रहने वाले हैं कल के दिन एक इम्पोर्टेंट। बट एक नीचे एक और जोन लगा लेते हैं, ये हम मार्क कर लेते हैं साइकोलॉजिकल नंबर 24,000। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करने वाले कि मार्केट में कैसा मूव आ सकता है। जैसा देखा जाए कि मार्केट में सेलिंग आई, देन मार्केट यहाँ पे आके कुछ क्लोज कर चुकी है मार्केट। ठीक है, तो अभी ये जो ब्रेकआउट बनाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए कल। अगर इसके अलावा कहीं भी ओपन होती है, यहाँ पे अप्रोच करती है मार्केट, तो डेफिनेटली बाइंग में रहने वाले हैं इसके अलावा हम। देन रेसिस्टेंस के आसपास रहती है कहीं भी मार्केट, तो हम सेलिंग कर सकते हैं। बट दूसरा सीन क्या है कि जैसी मार्केट इस रेसिस्टेंस के नीचे रहती है और सपोर्ट के बीच में, तो देखना पड़ेगा कि ओपन किस साइड और किस साइड अप्रोच कर रही है मार्केट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, मतलब यहाँ से तो एंट्री छूट गई, बड़ी बुलिश कैंडल बना दी, पर अगर यहाँ पे अप्रोच करे तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाले सिचुएशन में। सेम नीचे के लिए है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है इसके आसपास पहली कैंडल में से आप सेलिंग आ जाती है, फिर हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो हम सेलिंग में जाने वाले हैं 24,000 तक। टारगेट अपना इतना ही रहेगा 50-60 पॉइंट का, इतने में हम निकल जाएंगे बुक करके, ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्लान क्या है, अगर मार्केट इस 24,200 के अबव रहती है तो हम बाइंग करने वाले हैं। अगर इसके नीचे निकल जाती है तो हम सेलिंग करेंगे, अगर ऊपर ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन करती है। बट अगर इस जोन के अंदर ओपन होती है, अगर इस जोन के आसपास अप्रोच करती है तो बाइंग, इसका ब्रेकडाउन कर देगी तो सेलिंग। 50 से 60 पॉइंट पकड़ने ट्रेड में अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेना कैसा रिएक्ट कर रही है मार्केट जोन के ऊपर। ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक किया लेट्स एंटर, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही सिनेरियो रहने वाले हैं। अब BNF में देख लेते हैं प्लान, हटाता हूँ उसको। इसमें भी सेम सिचुएशन है, 57,500 के आसपास एक फ्लिप जोन है, पहले भी बहुत बार यूज़ हो चुका है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे भी क्लोजिंग मिली, ओपनिंग यहाँ पे हुई है, लो यहाँ पे बना है, काफ़ी बार फ्लिप हुआ है ये जोन, इसलिए मार्क किया गया है। तो जैसे ही अगर इस जोन के अबव रहती है तो हम बाइंग में रहने वाले हैं, ये रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके आसपास अप्रोच करती है मार्केट तो हम सेलिंग करेंगे। ये रेसिस्टेंस है 57,750 से 57,800 का, एंड अगर नीचे निकलती है इस जोन के अंदर ओपन होके तो हम इसमें सेलिंग करने वाले हैं। देन अगर इस जोन को अप्रोच करती है मार्केट तो हम बाइंग करेंगे। ये जोन मैंने जो मार्क किया नीचे, ये किस बेसिस पे मार्क किया जान लो। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना मार्केट का, जस्ट ए मिनट, ये वाला डे लो है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत फेकआउट देखने को मिल सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। और जो राउंड फिगर नंबर होता है मैं वो मार्क कर लेता हूँ उसके आसपास, थोड़ा सा मेरे को बेटर होता है। पर जोन ये रहने वाला इतना वाला, हाँ जोन ये रहेगा। अगर इस जोन के अब आसपास दिखती है मार्केट तो हम बाइंग कर सकते हैं अच्छा खासा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम सेलिंग में जाने वाले हैं, इस लो तक जा सकते हैं। ये है 57,000, परफेक्ट नंबर के आसपास है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। यही सेम सिचुएशन जो हम मैंने निफ्टी में डिस्कशन किया, सेम सीनेरियो रहने वाले इसमें ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं।